आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं, आप प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके। खुदावंद आज एक बार फिर से हम आपके कलाम में से सीख सकें, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, जब आज हम आपके वचनों को पढ़ें, ये वचन हमें नई जिंदगी की ओर लेके जाएं। ये वचन खुदावंद हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें। कोई भी उलझाने वाली स्पिरिट, कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा हमें डिस्टर्ब ना कर सके। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ, जब ये वचन तेरे लोगों की ज़िंदगी में बोए जाएं, ये 100 गुना फलों को लेके आए। खुदावंद हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूँ, इनको समझ, बुद्धि और विजडम और पराक्रम देना, ताकि इन वचनों के गहरे भेदों को हर एक जन समझने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय में जो बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं उनकी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस बन के आती है। मैं आज आपसे बात करूंगा कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम हर बार उसके सामने इस तरह से जाते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी कर, परमेश्वर हमारे लिए ये कर, परमेश्वर हमारे लिए इन चीज़ों को मुहैया करा। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, क्यों चाहे आप रोते भी हैं, चाहे परमेश्वर को आप दुहाई भी देते हैं, क्यों परमेश्वर उसका उत्तर नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्रार्थना को करें, या क्या रीज़न है जिसके द्वारा हम प्रार्थना करें और हमारी प्रेयर का आंसर हो सके। मैं आज आपको वचन में से इस भेद को बताऊंगा, और मेरा ये फेथ है, जब आप इस वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के आगे जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं कि आपकी प्रेयर का उत्तर ना हो। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के कलाम में से दूसरा राजा उसके 20 अध्याय में से, और उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको प्रार्थना करनी है, कैसे परमेश्वर के सामने जाना है। और आप देखेंगे कि जब आप इसको फॉलो करेंगे, आपकी हर एक प्रेयर का उत्तर आप उसको मिलते हुए देखने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे 2 किंग चैप्टर 20 फ्रॉम वर्स 1। यहाँ पे लिखा है, उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह
कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। तब उन्होंने लेकर फोड़े पर बांधा और वे चंगा हो गया। हालेलुया। ये जो वचन हमने पढ़े, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये वचन हिजकिय्याह राजा के बारे में है। ये वो राजा था जो दाऊद की तरह परमेश्वर के उसकी आज्ञा में होके परमेश्वर के कामों को करता था। परमेश्वर के लिए इसने कामों को किया। इसने बड़े बड़े गढ़ों को ढाया, इसने मूर्ति पूजा को बंद कराया, इसने वो सब काम किए जो परमेश्वर को अच्छा लगता था, जो परमेश्वर की नज़र में अच्छे थे, वही काम इसने अपनी प्रजा से करवाए। और बाइबल कहती है कि एक समय में एक ऐसा वक्त आया कि जब परमेश्वर ने अपने दास यशायाह नबी को उसके पास भेजा और परमेश्वर ने कहा कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। बाइबल बताती है कि ये एक तरह से उसके ऊपर ग्रेस थी कि वो सडन डेथ उसने नहीं देखी, पर परमेश्वर ने अपने दास को भेज के कहा कि अब तेरे पास थोड़ा समय रह गया है, तू अपने सब कामों को निपटा ले क्योंकि तू मरने पर है। अब देखा जाए तो यही बहुत बड़ी ग्रेस थी कि उसको मरने से पहले परमेश्वर ने उसको बता दिया कि कौन सा तेरा आखिरी समय है, ताकि तू सब चीज़ों को समेट ले। पर यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या टर्निंग पॉइंट था, कैसे वो बच गया, कैसी उसकी आयु बढ़ाई गई। लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता भी आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। बाइबल बताती है जब हिजकिय्याह को यशायाह नबी ने बताया कि तेरी एज अब खत्म होने वाली है, बाइबल बताती है इस चीज़ को सुन के वो परमेश्वर को भला बुरा नहीं कहने लग गया, परमेश्वर के साथ लड़ने नहीं लग गया। बाइबल बताती है सबसे पहले उसने दीवार की ओर मुंह फेर लिया, मीन्स दुनियादारी से अपने आप को सेपरेट कर लिया, दुनियावी चीज़ों से अलग करके वो प्रार्थना में लग गया। बाइबल कहती है जैसे ही उसने मुंह फेर के इस वर्ल्डली चीज़ों से वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, उसने विनती की। उसने क्या विनती की? ये नहीं कहा कि परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहता, परमेश्वर मुझे बचा ले, परमेश्वर मैं तेरे लिए और क्या कर सकता हूँ, या इस तरह से उसने परमेश्वर को कुछ भी नहीं कहा। पर उसने क्या कहा? उसने वो कहा जो उसने ऑलरेडी परमेश्वर के लिए किया। उसने कहा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, याद कर परमेश्वर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। उसने कहा कि याद कर परमेश्वर, क्योंकि बहुत से ऐसे राजा हुए जो तेरे विरोध में चलते थे, पर मैंने वैसा काम नहीं किया। मैंने वो किया जो तुझे अच्छा लगता था, मैंने वो किया जो तुझे भाता था, मैं तेरी आज्ञाओं में चला। मैंने लोगों को दूसरे मूर्तियों के आगे माथा टेकने से, मैंने उन चीज़ों से उनको हटाया, मैंने जीवित परमेश्वर की ओर उनको फेरा, मैंने उनको तेरी आराधना करने के लिए लगाया, मैंने ऊंचे और बड़े गढ़ों को ढाया, मैंने शैतान के गढ़ों को ख़त्म किया। परमेश्वर मैंने काम किया है तेरे लिए। और ये कह के बाइबल बताती है हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। और लिखा है तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक भी नहीं गया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। वो यशायाह नबी जो उस समय के राजा हिजकिय्याह को ये प्रोफेसी दे के अभी आंगन में भी नहीं पहुंचा था। जैसे ही यशायाह नबी ने प्रार्थना की और परमेश्वर को बताया कि देख मैंने ये कामों को किया है, मुझे अभी नहीं मरना है, यशायाह नबी फिर से वहीं से उसके पास वापस गया और उसने लौट कर कहा, मेरी प्रजा के प्रधान
हिजकिय्याह से जाकर कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे आंसुओं को देखा है। बाइबल कहती है हिजकिय्याह जब वापस गया, परमेश्वर ने उसको कहा, उसको जाके बोल कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। क्या कह रहा था परमेश्वर? परमेश्वर उसको ये बता रहा था कि प्रार्थना क्या सुनी, कि तूने वाकई ही मेरे लिए काम किए हैं, तूने सचमुच वही किया जो मुझे अच्छा लगता है। उसने कहा मैंने तेरे काम देखे हैं और तेरे आंसू देखे हैं। आज ट्रबल क्या है, आज प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमारे ऊपर हार्ड टाइम आता है, या तो हम रोते हैं या परमेश्वर के साथ झगड़ा करते हैं, पर हम ये नहीं बोलते परमेश्वर उन चीज़ों को याद कर जो मैं तेरे लिए करने पाया। ऑफ कोर्स मैं अपने आप से कुछ नहीं करने पाया, मैंने जो कुछ किया वो आपकी ग्रेस से किया, पर परमेश्वर आपकी ग्रेस थी वो मैं कर सका। अब आप उसको याद करें जो मैंने किया। परमेश्वर आप उन चीज़ों को याद करके मेरे आंसुओं को देखें, आप मेरे आंसुओं को याद करें, मेरी प्रार्थना को याद करें, मेरे किए हो कामों को याद करें। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने उन सब चीज़ों को देखा सुना, इसलिए अब मैं तुझे चंगा करता हूँ, इसलिए मैं तेरी आयु में 15 साल और बढ़ा देता हूँ। और बाइबल कहती है तब यशायाह नबी ने अंजीर की एक टिकिया लेके उसके फोड़े के ऊपर बांधी और उसका घाव चंगा हो गया। बाइबल ये बताती है कि उस टाइम पे उसको ऐसा भयंकर रोग लग गया था जिसे आज के टाइम में जैसे हम बोलते हैं कि कैंसर हो गया था। पर जब उसने परमेश्वर के आगे अपने कामों को रखा, परमेश्वर से रो के प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको 15 साल और दे दिए। आज जब हमारे ऊपर ट्रबल आती है, आज देखने वाली बात यह है कि क्या हम परमेश्वर को ये बोल सकते हैं परमेश्वर मैं तेरे लिए ये कामों को करता आया हूँ, तो उन चीज़ों को याद कर, मुझे अभी नहीं मरना है। याद रखो ये मौत सिर्फ फिजिकल मौत नहीं है, बहुत बार हम स्पिरिचुअल मौत को देखते हैं, बहुत बार हम फाइनेंस की मौत को देखते हैं, बहुत बार हम रिलेशंस की मौत को देखते हैं। बाइबल कहती है उसने कहा परमेश्वर मेरे कामों को याद कर और मेरे आंसुओं को देख। याद रखो परमेश्वर सिर्फ आंसुओं को नहीं देखेगा अगर आपके काम वैसे नहीं होंगे। आपको परमेश्वर के साथ उस तरह से काम भी करना पड़ेगा, जो वो बोलता है उसके अकॉर्डिंग लाइफ भी चलानी पड़ेगी। जैसे वो बोलता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, उस पवित्रता में बने रहना पड़ेगा अगर आपको छूटना है और छुड़ाने वाले बनना है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को क्या कहें कि परमेश्वर हमने तेरे लिए ये किया, ये तेरे लिए हमने किया। क्या बोल सकते हैं परमेश्वर को? क्या आप उसको बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे कामों को किया, परमेश्वर मैंने तेरे नाम से ये काम किए, परमेश्वर मैंने तेरे नाम से इन लोगों की हेल्प की, मैंने तेरे नाम से यहाँ पर प्रचार किया। अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो वो आपके आंसुओं को भी देखेगा। पर अगर आप उसके लिए करने को तो कुछ तैयार नहीं, पर अपनी ट्रबल के टाइम आप उसको कोसते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और रोते भी हैं, इस तरह से की गई प्रार्थना का शायद उत्तर नहीं आएगा। पर जो मैंने आपको बताया, अगर आप परमेश्वर के काम को करने वाले हैं, आप उसके सामने जाएंगे और अपने कामों को बताएंगे, परमेश्वर हो ही नहीं सकता कि प्रार्थना को ना सुने। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके वचन में ये लिखा कि उसने कहा मैं तेरे कामों को देखता हूँ और तेरे आंसुओं को भी देखता हूँ। हालेलुया। सेम वे में अगर आप डैनियल की किताब पढ़ें तो उसके 6 अध्याय को अगर पूरा पढ़ लेंगे, वहाँ पे हमें पता चलता है कि दारा राजा जो कि डैनियल को वो बहुत पसंद करता था और इवन वो बोलता था कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है और उसको सब अध्यक्षों के ऊपर अधिपति भी उसने ठहराया। पर बाकी जो लोग थे उन्होंने डैनियल के साथ जेलसी की और उन्होंने इस बात को देखा कि कैसे डैनियल को हम फंसा दें, कैसे हम उसको उसके पद से नीचे गिरा दें। पर उन्होंने देखा कि किसी भी तरह से उसके काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हम उसको नहीं फंसा सकते। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा को कहा कि राजा हम ये सोचते हैं कि तू एक ऑर्डिनेंस जारी कर कि 1 महीने तक कोई तुझे छोड़ किसी के और आगे वो ना झुके।
क्योंकि वो जानते थे कि डैनियल अपने परमेश्वर के सिवाय किसी के आगे नहीं झुकेगा। राजा को ये बात अच्छी लगी, उसको उन्होंने प्लीज़ किया, राजा ने उस ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया, उसको पास कर दिया। जब डैनियल को ये पता चल गया कि उसने उस पत्र के ऊपर साइन कर दिए हैं, हस्ताक्षर कर दिए हैं, बाइबल कहती है तब भी वो अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और उसने अपनी रीति के अनुसार जैसा वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही वो करता रहा। उसने परवाह नहीं की कि कौन से ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं या क्या राजा ने कहा है। उसको पता था कि मैं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के आगे जब जाऊंगा तो वो इन चीज़ों को फिक्स कर देगा, चाहे वो कितनी भी अगेंस्ट क्यों ना हो। बाइबल बताती है जब ऐसा हुआ तो उन लोगों ने जाके जल्दी से राजा के आगे जाके चुगली खाई, उसको बताया कि देख जो तूने जो ऑर्डिनेंस जारी किया था, डैनियल ने उसकी परवाह नहीं की, अब तू अपने कहे के अनुसार इसके लिए दंड को निर्धारित कर। और बाइबल बताती है ये सुनकर जो राजा था वो उदास हो गया, पर क्योंकि उसने उस डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर दिया था, साइन कर दिए थे, वो उससे पीछे नहीं हट सकता था। बाइबल बताती है कि डैनियल को ले जाकर शेरों की मांद के बीच में डाल दिया गया। वहाँ पे भूखे शेर थे और होना तो ये चाहिए था कि जब उन भूखे शेरों के आगे डैनियल को डाला गया उस वक्त वो डैनियल को चबा लेते, खा लेते, ख़त्म कर देते, पर बाइबल ये बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और राजा जो कि इस हस्ताक्षर को कर चुका था, चीज़ों को वो ऑलरेडी सब चीज़ों को फिक्स कर चुका था, जो उन लोगों ने सोचा वो वैसे ही होने वाला था। बाइबल बताती है 6 अध्याय की 19 आयत में कि भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सींगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। और बाइबल कहती है जब राजा गड्ढे के निकट गया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगन युगान जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः डैनियल गड्ढे में से निकल गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई है वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। और वे गड्ढे की पैंदी तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सबको हड्डियों समेत चबा डाला। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उन भूखे शेरों के आगे जब डैनियल को डाला गया, बाइबल ये बताती है कि वो शेर भूखे थे काफ़ी दिनों से, उनको खाना चाहिए था, वो डैनियल को खा जाते, चबा जाते, उसको मार देते। पर डैनियल ने क्या कहा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, यानी असंभव को संभव किया। उसने बताया इसका कारण क्या है। उसने कहा इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, मैं तेरे सामने भी मैंने कोई भूल नहीं की। उसने कहा मैं इसलिए नहीं बचा कि मैं डैनियल हूँ, मैं तेरा बहुत ख़ास हूँ। उसने कहा मैं इसलिए बचा क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने और तेरे सामने निर्दोष हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके करके मुझे शेर खा जाते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। हालेलुया। आज हम ट्रबल से बचना चाहते हैं, मुसीबत से बचना चाहते हैं, मौत से बचना चाहते हैं, प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, पर हम निर्दोष नहीं रहना चाहते। आज अगर हम ये बोलें कि चोरी करना गलत है,
यस, एवरीबडी नोज, पर क्या आप सचमुच उसको फॉलो करते हैं? आज झूठ बोलना गलत है। आज जो पाप लोग कर रहे हैं वो गलत है, बाइबल कहती है। एक दूसरे का हक मारना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे को अपने से नीचा जानना, चीट करना, ये सब गलत चीज़ें हैं। बाइबल इस बात को बताती है और आप और मैं भी जानते हैं। बहुत बार जब तक हमें मौका नहीं मिले हम तब ही ऐसा नहीं करते, जैसे ही मौका मिलता है हम उसको करने से पीछे नहीं हटते। बाइबल बताती है कि डैनियल ने कहा कि मैं अपने परमेश्वर और तेरे सामने बिल्कुल निर्दोष हूँ। आज आप जानते हैं और मैं जानता हूँ कि हम कितने निर्दोष हैं परमेश्वर के सामने। क्यों परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद करे? क्यों परमेश्वर प्रॉब्लम्स के मुंह को बंद करे? क्यों परमेश्वर चीज़ों को फिक्स करे? क्या आज आप निर्दोष हैं उसके आगे? क्या आज आप उसके सामने ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए उन कामों को किया जिसके लिए तूने मुझे जन्म दिया, जिसके लिए तूने मुझे चुना, मुझे ठहराया। खुदावन, मैं तेरे कलाम को प्रचार करने के लिए, मैं तेरे लिए रूहों को जीतने के लिए, मैं तेरे लिए बड़े कामों को करने के लिए खड़ा हूँ और मैंने किया है। मैं आपको सच कहता हूँ, जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे, सेम नहीं रहने देंगे आपकी लाइफ को। वो चेंज कर देंगे चीज़ों को। पर आज ट्रबल ये है कि हमें लगता है कि जैसे बाकी चल रहे हैं हम भी वैसे ही चलें। अगर बाकी चीट कर रहे हैं तो हमें भी चीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाकी गलत चल रहे हैं हमें भी गलत चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार इसी तरह से चलता है। बिना झूठ बोले हम बिजनेस नहीं कर सकते। हम बाकियों से अलग नहीं हैं, हम बिल्कुल वैसे ही हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि जिन लोगों ने अपने आप को निर्दोष नहीं पाया वो उस गुफा में, उस जगह में अभी वो नीचे ज़मीन तक भी नहीं पहुंचे थे कि शेरों ने उनकी हड्डियों तक को चबा दिया। आज कोई नहीं चाहता कि ट्रबल हमारे ऊपर आए, पर उसके लिए उसने कहा ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने परमेश्वर और तेरे सामने निर्दोष पाया गया। क्या हम निर्दोष हैं? आज अपनी नज़र में हम जानते हैं, हमारा विवेक जानता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ रोने से, सिर्फ बोलने से परमेश्वर शायद उत्तर ना दे, पर जब आप वो करेंगे जो उसको अच्छा लगता है, जब आपकी लाइफ उस तरह से चलेगी जैसे उसको अच्छा लगता है, जब आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ से आप अपने से बढ़ के प्रेम करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, आप बोझ रखेंगे इस बात का, जब आप वचन में खड़े रहेंगे, परमेश्वर के लिए काम को करने के लिए खड़े रहेंगे, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मुझे भेज। जब आप जिम्मेवारी लेंगे इस बात की कि परमेश्वर मैं तेरे काम को करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए तैयार हूँ। खुदावंद, पापों से मैं मन फिराती हूँ, अपने गुनाहों को छोड़ती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं वो नहीं करूँगा जो तेरे वचन के खिलाफ है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, रिजल्ट कुछ भी क्यों ना नजर आता हो, मैं वो करूँगा जो तेरे वचन के बीच में से है। अगर आप वो करेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया, दानियेल के लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वो आपके ऊपर मुसीबत को नहीं आने देगा, वो शेरों के मुंह को बंद कर देगा, वो आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगा। उसने हिजकिय्याह को 15 साल और दिए, वो आपकी लाइफ को भी बढ़ा सकता है। बाइबल कहती वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कल, आज और सदा तक एक जैसा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे वो पहले काम करता था वो आज भी वैसे ही काम करता है। इसीलिए हम चर्च में ढेरों टेस्टिमनी सुनते हैं, क्योंकि ही इज़ अनचेंजिंग गॉड। वो अपने चमत्कारों को दोहराता है, हर बार वो चीज़ों को वो नया कर देता है। बाइबल कहती है कि जितने लोग मसीह हैं वो नई सृष्टि हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पर किन पर दंड की आज्ञा नहीं? जो उसके वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो उसके कामों को करते हैं, जो उसके आगे निर्दोष पाए जाते हैं। हालेलुया। आज आप बेहतर जानते हैं, मैं बेहतर जानता हूं कि क्या हम उसके आगे निर्दोष पाए जाते हैं। क्या आप और मैं उसके सामने ये बोल सकते हैं? अगर आप उसके सामने ये बोलने का हियाव रखते हैं
अगर आप सचमुच निर्दोष हैं तो वो आपके लिए अपने दूतों को भेजेगा। वो हर शेर के मुंह को बंद कर देगा, हर ट्रबल को वो बंद कर देगा और हेवन आपके पीछे होगा और किसी भी तरह से डेविल आपको टच नहीं कर सकेगा। हालेलुया। पर इसके लिए बाइबल बताती है आपको निर्दोष होना पड़ेगा, आपको अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मत सोचो लोग क्या कर रहे हैं, मत सोचो लोग क्या कहेंगे। याद रखो, अगर शेर के मुंह को बंद करना है, अगर ट्रबल को बंद करना है तो आपको निर्दोष होना ही पड़ेगा, पापों से अंगीकार करना ही पड़ेगा, अपने आप को यीशु मसीह के आगे सरेंडर करना ही पड़ेगा। क्योंकि उसने कहा जब तू मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेगा, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। जब तू मुझे आदर देगा वो तुझे आदर देंगे और वो तुझे प्रोटेक्ट करेंगे। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप निर्दोष रहेंगे, पवित्र रहेंगे, परमेश्वर के कामों को करेंगे ताकि वो भी आपके लिए खड़ा रह सके और शेरों के मुंह को बंद कर सके। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर डेट वाइज इन प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं, उनको फिर से सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमें कॉल करें, हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मैं ये बात को जानता हूँ। और अगर आप चाहते हैं टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट, यूट्यूब, गूगल मीट, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी डे आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। इन स्केड्यूल्स को लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे फेसबुक चैनल के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। आप सारे स्केड्यूल को ले सकते हैं। हालेलुया। इसके अलावा अगर आप इन पर्सन चर्च में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं और मिल के हम लोग परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। तो आइए अंत में मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अगर आप ट्रबल में हैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो आत्मा में उसको याद करो और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपके कलाम में से हमने सीखा कि आप सिर्फ आंसुओं को नहीं देखते, आप कामों को भी देखते हैं, आप डेडिकेशन को भी देखते हैं। खुदावंद, आज जितने लोगों ने इस कलाम को सुना कि आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे खुदावंद, अपने कामों से और अपने विश्वास से ये आपको खुदावंद प्रसन्न करने वाले हो सकें, ताकि हर एक शैतान का, शेर का, ट्रबल का, उस प्रॉब्लम का मुंह बंद होने पाए और तेरे लोग आज़ाद होने पाए। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ तुझे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करे। खुदावंद, इनकी बीमारियों को मैं डांटता हूँ, इनकी ट्रबल्स को डांटता हूँ, इनकी खुदावंद हर एक इमिग्रेशन प्रॉब्लम को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनकी खुदावंद फैमिली की हर ट्रबल को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ खुदावंद, हर अंधकार की शक्ति कैंसिल हो, तेरे लोग ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर, दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बने। कोई अंधकार की शक्ति इनके लाइफ से इन वचनों के फ्रूट को चुरा न सके। आप इन सब के साथ होना, सहायता करना, मदद करना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। हालेलुया। तो एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते परमेश्वर के कलाम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा
को बुला